मुसलमान जो हमारे एडहॉक टीचर्स थे उनको तो कह के हटाया गया कि इसको तो बिल्कुल नहीं लेना, यह मुस्लिम है। यूनिवर्सिटी में एक सोशल कैपिटल वाले मुस्लिम को इस तरह से अटैक किया है तो ये बात तो फैलेगी। आपने कुल्हाड़ी पे पैर मारा। मैं उनसे कह रही हूँ जो बताना चाहते थे कि नहीं ये तो क्रिटिसिज्म गलत है, हम तो बहुत ही डेमोक्रेटिक है, मुसलमानों के संग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अगर आप ये कहना चाह रहे थे और हमको रोक रहती है कहने से, तो आपने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। क्या झूठ का इसको छिपाया कहाँ जाता है? आप जेनोसाइड का कॉल दे रहे हैं, यति नरसिम्हानंद और ये जो धर्म संसद वगैरह से ओपनली चल रहा है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है, बाइज्जत बरी रिहा हो गए। लेकिन जिन वकील ने उनका केस लड़ा वो अभी तक जेल में है। मतलब कोई लॉजिक नहीं इन चीज़ों में। इस अरेस्ट को जो एकदम अनलॉफुल है, जिस तरह से सारी बातें यहाँ रखी गई हैं, उनकी पोस्ट में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। सब ने एक एक लाइन उसकी पढ़ी है, बल्कि हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उसमें ज़्यादा ही उन्होंने तारीफ़ की है। हम उस बात से इतना सहमत नहीं है जितनी तारीफ़ उन्होंने की है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आर्टिकल्स। अभी मैं एक जो 15 मई को एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में सेंटर पेज पे, जिससे मैं ज़्यादा सहमत हूँ, उसका एक हिस्सा पढ़ के सुनाऊंगी। तो इसमें जिस तरह से इन्होंने ऑप्टिक वर्ड को मिस इंटरप्रेट किया, ऑप्टिक्स में कोई नेगेटिव बात नहीं होती, ऑप्टिक ओनली मीन्स विजुअल इम्पैक्ट, और उसको अप्रिशिएट किया कि आई एम वेरी हैप्पी कि राइट विंग ट्रोल्स भी इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। और बल्कि उन्होंने कहा है कि ये जो सिंबल है कि हमारा देश जो है उसकी बुनियाद एक सेक्युलर बुनियाद थी, उसका प्रतीक है ये। मतलब वो कह रहे हैं इस बात को। हालांकि जिस राइटों को मैं कोट करूंगी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये तो उनका गलत इस्तेमाल किया गया ये ऑप्टिक्स बनाने के लिए। और अभी मैं बताऊंगी, लेकिन इसके पहले मैं ये कहूंगी कि हमला जो है हमारे ऊपर चौतरफा है। ये कई सालों से चल रहा है, चाहे वो एकेडमिक्स हों, स्टूडेंट्स हों, जर्नलिस्ट हों, लॉयर्स हों। कई कई साल, 5-5 साल से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, हैनी बाबू हमारे प्रोफेसर, और उमर खालिद स्टूडेंट, और बहुत सारे एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वकील, जिन्होंने साईं बाबा का केस लड़ा, साईं बाबा रिहा हो गए, बाइज्जत बरी रिहा हो गए। लेकिन जिन वकील ने उनका केस लड़ा वो अभी तक जेल में है। मतलब कोई लॉजिक नहीं इन चीज़ों में। तो ये चौतरफा हमला है। लेकिन इस हमले में जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं, और एक इशारा लक्ष्मण ने किया था इसकी तरफ कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, अब हमको सिलेबस बनाने का भी हक नहीं है। कमिटी ऑफ कॉसेस कुछ भी कहे, डिपार्टमेंट कुछ भी कहे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट पढ़ना पड़ता है, मतलब दैट्स एन एरिया ऑफ स्टडी। लेकिन उसमें कुछ लोग जो राइट विंग के नुमाइंदे बन गए हमारी एकेडमिक काउंसिल वगैरह में, और यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, वो कहते हैं कि नहीं, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को सिलेबस से बाहर करो। आपको पता ही नहीं चलना, स्टूडेंट को पता ही नहीं चलना चाहिए क्या क्या रहा है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या है। इसराइल और गाजा को लेके सारा कॉन्फ्लिक्ट का वहां से बाहर करो, उसकी जगह क्या रखो, पॉजिटिव चीजें रखें जैसे भगवत गीता और महाभारत। मतलब ये कोई एकेडमिक डिस्कोर्स है? इस तरह की चीजें वहां पे हो रही हैं। कास्ट वर्ड नहीं आ सकता, दलित वर्ड नहीं आ सकता, जेंडर वर्ड नहीं आ सकता, पेट्रियार्की नहीं आ सकती। ये क्या हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज में? तो यूनिवर्सिटीज एकदम म्यूटिलेट, मतलब हमारे सिलेबाई म्यूटिलेट हो रहे हैं। जो भी डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं वो खत्म की जा रही हैं, आपको कोई मीटिंग करने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन इस सारे हमले के अंदर जो एक असॉल्ट है राइट विंग का हमारे एकेडमिक स्पेसेस में, हमारे पूरे डेमोक्रेटिक इथॉस पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, इसी के अंदर मुसलमानों पे खास तौर से हमला है। और मैं आपको ये बात शेयर करना चाहती हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में जब ढेर सारे एडहॉक टीचर्स जो सालों से पढ़ा रहे थे वो चुटकी में निकाल दिए गए, हाईली क्वालिफाइड, चुटकी में निकाल दिए गए। उनसे बहुत बेहुदे सवाल कईयों से पूछे गए इंटरव्यूज में। इंटरव्यूज को में जो सिलेक्शन कमिटीज थी वो बिल्कुल पैक्ड थी। वो कहाँ से लोग बुलाए जा रहे थे किसी को नहीं मालूम। हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ज़्यादातर नहीं बुलाया गया। तो उसमें भी बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए। लेकिन मुसलमान जो हमारे एडहॉक टीचर्स थे उनको तो कह के हटाया गया कि इसको तो बिल्कुल नहीं लेना, यह मुस्लिम है। चुन चुन के, अगर 8 लोगों में से 7 कुछ कुछ कॉलेजेस में ले भी लिए गए तो एक जो मुस्लिम था उसको नहीं लिया गया। तो ये चीज़ हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी में देखी है, और पूरे समाज में हम देख रहे हैं कौन कौन से लोग अभी भी बेल डिनाइड किनको की जाती है, और उनका बेल हियरिंग अजर्न क्यों होता है, क्यों उमर खालिद उस कैटेगरी में क्यों हो रहा है ऐसा। तो इस तरह से जो मुस्लिम
इंटेलेक्चुअल्स हैं, मुस्लिम छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर खास तरीके से ये चल रहा है। और बहुत ही आयरॉनिक बात ये है कि जिस चीज़ को बहुत माइल्डली प्रोफेसर अली खान ने कहा कि ये अप्रिशिएट करते हैं कि ये जो सिंबल है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये ग्राउंड रियलिटी में भी ट्रांसलेट होनी चाहिए, क्योंकि जो डेमोलिशंस हो रहे हैं आर्बिट्ररी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद, जिस तरह से तरह तरह की मॉब लिंचिंग, ये सबको मालूम है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये सब चल रहा है। इससे फिर ये इस जो ऑप्टिक्स है उसका कोई मायने नहीं रहता है। वो तो बहुत माइल्डली उस बात को कहा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इस अरेस्ट ने इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया कि जो वो माइल्डली कह रहे थे वो हमारे लिए एक भयानक सच है, एक भयानक सच है। और जो बात देश विदेश में कई लोग नहीं जानते थे, अब पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा, क्योंकि ये बन गया बहुत हाई प्रोफाइल केस। आपने एक एलीट यूनिवर्सिटी में एक सोशल कैपिटल वाले मुस्लिम को इस तरह से अटैक किया है, तो ये बात तो फैलेगी। आपने अपनी कुल्हाड़ी पे पैर मारा। मैं उनसे कह रही हूँ जो बताना चाहते थे कि नहीं ये तो क्रिटिसिज्म गलत है, हम तो बहुत ही डेमोक्रेटिक है, मुसलमानों के संग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अगर आप ये कहना चाह रहे थे और हमको रोक रहती है कहने से, तो आपने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी, आपने प्रूफ कर दिया कि जो अली खान ने कहा भी नहीं, उससे कहीं ज्यादा भयानक सच हमारे सामने है कि हिंदुस्तान एकदम नाज़ी जर्मनी में परिवर्तित हो रहा है। और हम सब अगर आज के दिन खड़े नहीं हुए इसके खिलाफ, तो कोई नहीं बचेगा, ये देश कहीं का नहीं बचेगा। मैं 2 लाइन पढ़ना चाहती हूँ 15 मई के एक आर्टिकल से, उसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। द नेशन इन द मिरर, मिडिल है ये, प्रोफेसर सुहास पालशिकर, आई एम श्योर ही वोंट माइंड माई टेकिंग हिज नेम, कि जिस तरह से पूरा नहीं पढ़ूंगी, कि जिस तरह से मुसलमानों को अटैक किया गया पूरे देश में, पहलगाम अटैक के बाद चुन चुन के अटैक किया गया। और हम जानते हैं किसने ये ऑर्गेनाइज किया अटैक्स, कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ, जनरल मुस्लिम्स के खिलाफ, और उसके बारे में एक रिपोर्ट भी आई है अभी हाल में। Significantly, in the past few weeks, the political leadership did not utter a single word disapproving of this development. वो मिनिस्टर और मध्य प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो बाकी जो अटैक्स चल रहे थे उसके बारे में कोई डिसअप्रूवल नहीं। That political act of omission cannot be absorbed by the empty symbolism. Note, he is calling it clearly what it is: empty symbolism of presenting a Muslim officer as spokesperson during the press briefing. The decision to have Colonel Sofia Qureshi for those briefings was bad diplomacy. And it betrayed a guilty conscience, but did not help delegitimize the anti-Muslim constituency. अब इससे ज़्यादा strongly क्या कह सकते हैं? And I stand by what Professor Suhas Palshikar has said, and I think that Professor Ali Khan is being extremely polite, and so his post can be read as something which is poster boy patriotism actually. ये बिल्कुल ही सही पॉलिटिकली करेक्ट उन्होंने कहा है। बस एक चीज कही है कि बीजेपी का हेट मॉन्गरिंग का एजेंडा है। क्या ये कहना गुनाह है? ये गुनाह है क्या? इसमें क्या झूठ कहाँ, इसको छिपाया कहाँ जाता है? आप जेनोसाइड का कॉल दे रहे हैं, यति नरसिम्हानंद और ये जो धर्म संसद वगैरह से ओपनली चल रहा है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ये तो ओपन सीक्रेट है, सीक्रेट नहीं है, ये सबको मालूम है। ये तो आपको सबसे बड़ा एक वोट कैचिंग डिवाइस है, तो इसमें छिपी कोई बात नहीं है, तो उस बात का कहना कोई गुनाह नहीं होता। और बाकी सब जो चार्जेस हैं वो those are laughable. I mean, I also watched Preeti Chaudhary's exemplary interview. I'm really happy that there is some spine left, and anchors are bold enough to ask these questions, even though the Godi media is completely sold out. And this lady, I mean, she really doesn't deserve to be in the chair, the chairperson of that Haryana Women's Commission. She couldn't answer any question. वो गोल she could not say कि क्या कहा है उन्होंने जो objectionable है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, and I'm very glad to see that there is solidarity from across the board. It has to be visible and loud every single day, because we are running out of time. We have to stand up against these atrocities, and we hope that justice will be done. We have to look to the Supreme Court to protect us, even though we have not been very happy about the kind of treatment or relief not given to our outstanding students and teachers and lawyers by not giving them bail for years and years together. That is a black mark on the way in which the judiciary has not played its role. But we are still hoping, and we do get some good judgments, so we are hoping that we will get relief from the Supreme Court.